नाज़रीन, जो असल आपको खबर देनी है, खबर यह है कि नवाज शरीफ एक दफ़ा फिर आज बहुत दुखी नज़र आए और फट पड़े। उन्होंने जजों और जर्नैलों को जिन्होंने इस मुल्क को, नून लीग को नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान पहुँचाया, उन्हें नाअहल करवाया और उन्हें सज़ाएँ दिलवाईं। उस हवाले से उन्होंने बहुत से इंकशाफात किए हैं। उन्होंने अमेरिका के हवाले से भी एक बहुत बड़ा इंकशाफ किया जो मैंने आज के प्रोग्राम में आपको बताना है, और ये कौम के लिए सोचने का मुकाम है कि अमेरिका कभी पाकिस्तान का दोस्त नहीं हो सकता। ये भी आपको बताना है कि नवाज शरीफ को अमेरिका ने कितने अरब डॉलर की रिश्वत की ऑफ़र की, जो वो कहते हैं कि उन्होंने ठकरा दी। इस पर मैंने आज तफसील से बात करनी है। तो नाज़रीन, आज ये मुस्लिम लीग नून का जो सेंट्रल वर्किंग कमेटी का इजलास था, उसमें नवाज शरीफ को अब तक की हुकूमत की, पंजाब हुकूमत की और फेडरल हुकूमत की कारकर्दगी रिपोर्ट भी पेश की गई और उन्हें एतमाद में लिया गया। इस पर जब शहबाज शरीफ की बारी आई तो उन्होंने खिताब की बारी आई सेंट्रल वर्किंग कमेटी से, तो उन्होंने खूब अच्छे अंदाज में नवाज शरीफ को खराज तहसीन पेश किया और बड़े उम्दा अल्फाज में उन्होंने कहा कि वो उनके वर्कर की हैसियत से काम करेंगे। सदर वही हैं, मैंने बुरे वक्त में नवाज शरीफ के हुक्म पर पार्टी संभाली और नवाज शरीफ के हुक्म पर ही 2 मरतबा वज़ीर आज़म बना हूँ और नवाज शरीफ के हुक्म पर भी आज तक जो किया है वो करता रहा हूँ। और नवाज शरीफ के हुक्म पर ही बनी गाला में जाकर नवाज शरीफ के हुक्म पर मैंने इमरान खान से मुलाकात की थी, और इसके बावजूद कि जब हम उठ के आने लगे तो उन्होंने कहा, इमरान खान ने, कि मेरा एक मुतालबा है जो पूरा कर दो। तो मुतालबा पूछा गया तो उन्होंने कहा कि बनी गाला की तरफ सड़क खंडरात का शिकार है, सड़क बना दो। तो हमने 15 दिनों के अंदर सड़क बना दी। इसके बावजूद नवाज शरीफ ने बाद में कहा कि उन्होंने फिर धरना दे दिया। अच्छा, इसके बाद नवाज शरीफ साहब की बारी आई, वो स्टेज पर आए और उन्होंने बड़े दुखी अंदाज में अपनी तकरीर का आगाज़ किया। और आज की तकरीर उनकी अब तक की जो तकरीरें हैं उनसे मुनफरिद थी। उन्होंने बड़े इंकशाफात किया है। एक तो उन्होंने सबसे पहला इंकशाफ ये किया कि चीन के सदर ने, नवाज शरीफ साहब ने कहा कि मुझे जो सी पैक का तोहफ़ा है ये मुझे दिया पाकिस्तान के लिए, कि इसका इज़हार चीनी सदर ने भी किया कि नवाज शरीफ साहब आपको तोहफ़ा दे रहा हूँ ये सी पैक का, लेकिन अफसोस ये आज तक मुकम्मल नहीं हो सका। उसके बाद नवाज शरीफ ने अपने साथ और मरीम नवाज़ के साथ होने वाली ज़्यादतियों से पर्दा उठाया। उन्होंने 3 लोगों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि मैंने जब, पहली बात तो यह है कि मैंने आपको बताना है कि उन्होंने ये इंकशाफ किया कि अमेरिका ने उन्हें रिश्वत की पेशकश की थी। उन्होंने कहा कि मुझे अमेरिकी सदर ने बाकायदा टेलीफोन करके ये कहा कि आप एटमी धमाके मत करो और 5 अरब डॉलर मुझसे ले लो। उन्होंने कहा कि ये बहुत बड़ी रकम थी, लेकिन मैंने मुल्क की दफा की खातर, मुल्क की सालमियत की खातर और मुल्क के इज़्ज़त एहतराम की खातर उसको लात मारी। अमेरिकी सदर की जो रिश्वत की पेशकश थी उसको मैंने टांग मारी, लात मारी, बल्कि दोनों लात मार दी, और वो ठकराते हुए मैंने एटमी धमाके करके इंडिया का साथ बराबर कर दिया और खित्ते में पाकिस्तान का जो ताकत का तवाज़न है वो मैंने इंडिया के बराबर से भी ऊपर ले गया। तो ये मेरा बहुत बड़ा कारनामा है। तो उन्होंने कहा कि इसका खमियाजा मुझे इस तरह से भुगतना पड़ा कि एक तो सुबह के वक्त मैं वज़ीर आज़म था और रात के वक्त मैं हाईजैकर बना दिया गया और मुल्क के अंदर मार्शल लॉ लगा दिया गया। उन्होंने कहा इसका मतलब ये था कि अमेरिका के कहने पर उन्होंने कहा कि कुछ जर्नैल और कुछ जज साहबान की मेहरबानी से जो है वो ये वक्त पाकिस्तान को देखना पड़ा कि मुंतखब वज़ीर आज़म जो है वो हाईजैकर बना। उसकी वजह, सबसे बड़ी वजह थी, नवाज शरीफ ने ये बड़ा इंकशाफ किया कौम के सामने कि उन्होंने चूँकि धमाके किए थे, अमेरिका की बात नहीं मानी, तो अमेरिका ने पाकिस्तान के ज़रिए से, पाकिस्तान के बाज़ लोगों के ज़रिए से मुल्क के अंदर मार्शल लॉ जो है वो लागू करवा दिया, मुसल्लत करवा दिया और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। उनके ख़ानदान पर बुरा वक्त आया और उसके नतीजे में वो जला वतन भी हुए। ये भी इंकशाफ था। ये इंकशाफ करते हुए नवाज शरीफ जो है वो बड़े ही फसूदा हो गए। इसके बाद उन्होंने ये अपनी तकरीर का सिलसिला जारी रखा और ये कहा कि ज़्यादतियाँ यहाँ तक ख़त्म नहीं होती। उन्होंने एक दफ़ा फिर सवाल किया कौम से कि मुझे इस सवाल का कोई जवाब नहीं दे रहा कि मुझे क्यों निकाला। इसलिए निकाला कि मैंने अपने बेटे से तनख्वाह न ली। उन्होंने कहा कि मेरे ख़िलाफ़ लंदन में, जो मेरी हुकूमत के ख़िलाफ़ लंदन में जाकर साजिश हुई। साजिश में 3 लोग शरीक थे। एक का नाम उन्होंने कहा तारुल कादी था, दूसरा उस वक्त का DGISI पाकिस्तान का जनरल ज़हीरुल इस्लाम था, और तीसरा उन्होंने कहा कि बानी PTI इनके इमरान खान।
कि तीनों ने मिलकर बाज़ लोगों की और इस्टेब्लिशमेंट की मदद से सीधी सी बात उन्होंने कर दी कि मेरी हुकूमत का तख्ता उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट ने ड्रन तख्ता किया और मुझे गिरफ्तार कर लिया, और मेरा एक मुल्क जो चलता बलता था, जो मुल्क तरक्की कर रहा था, जिसमें डॉलर 100 से नीचे था और हर चीज़ जो है वो अंडर कंट्रोल थी, लेकिन मुल्क दुश्मनी की गई, मुझे निकाल दिया गया। उन्होंने कहा कि इसका जवाब मैं लेने का हक महफूज रखता हूँ, यानी कि नवाज शरीफ के ज़हन से अभी वो जो असरात थे उनके साथ और उनके ख़ानदान के साथ जो जुल्म ज़्यादती के असरात थे वो आज भी ज़िंदा हैं, और वो आज भी उनकी आंखों से और उनके तर्ज अमल से लगता है कि वो ना सिर्फ मखसूस जजों से नफरत करते हैं बल्कि मखसूस इस्टेब्लिशमेंट के आला काम से भी नफरत करते हैं। उन्होंने कहा कि ये मरते दम तक मैं हक महफूज रखता हूँ, अपने पास रखूँगा। कि अब मैंने नाज़रीन आपको बड़ी खबर देनी है कि नवाज शरीफ और मुस्लिम लीग की जो सेंट्रल वर्किंग कमेटी है उसके अजलास में आज जो बड़ा मुतालबा सामने आया और जिस पर आमीन किया तमाम मेम्बरान ने, ये मैंने आपको बताना। लेकिन इससे पहले मैंने ये बताना है कि नवाज शरीफ जो हैं उन्होंने कहा कि मेरे साथ जुल्म ज़्यादती का ये सिलसिला जो है बानी PTI ने बोरा साबित हुए, और कुछ जर्नलों और कुछ जजों ने उन्होंने ये भी बताया कि उस वक्त के चीफ जस्टिस जैसे साकिब निसार की एक वीडियो मैंने सबूत के तौर पर अपने पास महफूज की हुई है और कभी कभार उनको सुन लेते हैं, जिसमें वो कह रहे हैं चीफ जस्टिस